नहीं। Yes. Yes, you may come. बैठिए। आप अभी जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये एक सहायक आचार्य है। तो आप पहले जो जॉब कर रहे थे, फिर इधर डाइवर्ट होने का रीजन? मुझे शुरू से ही उच्च अध्ययन और शिक्षण में रुचि थी। पूर्व में भी मैं बीएसटीसी पाठ्यक्रम में पंजीकृत हुआ था, परंतु मेरा चयन कनिष्ठ सहायक के पद पर हुआ एवं मेरे पारिवारिक इस परिस्थिति के कारण मुझे इस पद पर कार्य ग्रहण मैंने किया था। परंतु पुनः मुझे यदि अवसर प्राप्त हुआ है उच्च शिक्षण में आने का, इसलिए मैंने इस तरफ अपना रुख किया। इसमें दिखा रहा है कि आपको पद्य में ज्यादा इंटरेस्ट है, जी। तो पद्य के बारे में कुछ बताएं। पुराने समय से ही हमें ये माना जाता है कि जितना भी साहित्य आदिकाल से भी लिखा गया है, वह सभी पद्य काव्य के रूप में ही लिखा गया है। क्योंकि पद्य काव्य शुरू से ही हमेशा जो वेद हमारे सबसे पौराणिक जो ग्रंथ है वेद, वह भी श्रुति के रूप में, यानी कि पहले उसका लिपिकीय अस्तित्व नहीं था, फिर भी उनको याद किया जाना बहुत ही आसान रहता है पद्य को। और अपनी भावनात्मक संवेदनाओं को व्यक्त करने का सबसे अच्छा माध्यम पद्य ही है। आप भक्ति काल को रामविलास शर्मा ने क्या कहा इसके बारे में? भक्ति काल को विलास शर्मा साहब ने पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी है। उनके अनुसार जो भक्ति काल है वह एक पद दलित जो व्यक्ति थे उनके उत्थान का काल था। जी। और डिंगल और पिंगल क्या है? डिंगल और पिंगल एक भाषा की एक शैली मानी जाती है, जिसका मुख्य रूप से इसका प्रयोग रासो साहित्य में किया गया है। डिंगल से तात्पर्य यह है कि जिसके अंदर अपभ्रंश और राजस्थानी के मेल से यह बनती है अपभ्रंश भाषा। इसका प्रयोग पश्चिमी राजस्थान में अधिकतर किया गया है। पिंगल भाषा से तात्पर्य यह है कि अपभ्रंश और ब्रज भाषा का समन्वित रूप पिंगल कहलाता है। पिंगल भाषा का प्रयोग भाटों ने अधिक किया है, जबकि डिंगल भाषा का प्रयोग चारणों ने अधिक किया है। पिंगल भाषा का प्रयोग श्रृंगार की रचनाओं में मिलता है, जबकि डिंगल भाषाओं का प्रयोग ओज और वीरता परक जो रचनाएं हैं उनमें अधिक मिलता है। एक छंद शास्त्र नाम का कोई शास्त्र है? पिंगल मुनि का छंद शास्त्र रचना है, जिसके अंदर छंदों को सर्वप्रथम वर्णित किया गया है। रासो क्या है? रासों से तात्पर्य यह है कि वह वीरता प्रधान किसी राजा की उसका राजा के पूरा जीवन का वर्णन, राजा के बारे में जो चरित्र है उसका वर्णन किया गया है। इसमें प्रमुख जो रस है उसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है, और साथ ही में इसमें राजा के श्रृंगार वीरता का वर्णन अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन इन रचनाओं में मिलता है। और ये दरबारी साहित्य के अंदर मिलता है, और इसके अंदर संकीर्ण राष्ट्रीयता हमें देखने को मिलती है रासो साहित्य में। रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वह रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रसायन शब्द से हुई है, क्योंकि विग्रहराज चतुर्थ के जीवन पर जो रचना हुई है उसके अंदर नाल रसायन आरंभ ही शब्द का बार बार रसायन शब्द का प्रयोग हुआ है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी महोदय द्वारा इसके बीच में यह कहा गया है कि इसको रासक शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी गई है, क्योंकि रासक एक 16 वर्णों का जो छंद है जो राजस्थानी साहित्य में पाया जाता है, जिसमें वीरता प्रधान ग्रंथ लिखे जाते हैं। सर्वमान्य मत यही माना जाता है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से हुई है। प्रमोद ने त्याग पत्र क्यों दिया? आपके ही विषय का है। चाहता हूँ सर, मैंने त्याग पत्र उपन्यास से भी पढ़ा नहीं है और मेरे पाठ्यक्रम में नहीं लगा हुआ था, इसलिए मुझे समय नहीं मिला पढ़ने। पृथ्वीराज चौहान का अजमेर से क्या संबंध रहा? पृथ्वीराज चौहान जो है वह अजमेर उनके जो परंपरा अनुसार उनका जो पूर्वज थे उनके अजय राज,
उनके द्वारा अजमेर की स्थापना की गई और पृथ्वीराज चौहान की जो राजधानी थी वह अजमेर ही थी। सांभर जो वो क्षेत्र था उसकी राजधानी अजमेर ही राजधानी थी और अजमेर में ही वह निवास करते थे। मीरा की राजस्थान को क्या देन? मीरा जो है वह मेड़ता पाली की निवासी थी। उनका जन्म कुर्की के अंदर हुआ था और उनके दादाजी जो राव दुगा थे उनके यहाँ उनका पालन पोषण हुआ था। उनका विवाह जो हुआ था वह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ विवाह हुआ था और वह चित्तौड़ के जो राणा सांगा थे उनके पुत्र भोजराज से उनका विवाह हुआ था और उन्होंने राजस्थानी ब्रज भाषा एवं पंजाबी के विविध गुजराती अन्य भाषाओं में भी उन्होंने उनकी रचना की और प्रथम स्वतंत्र नारी की जो अवधारणा है वह मीरा के अंदर हमें राजस्थान की देन है क्योंकि वह ललित कोकिल की उपाधि भी उनको मीराबाई को ललित कोकिला की उपाधि दी जाती है। इनके माता पिता? इनके माता पिता जो थे जो कुर्की के निवासी थे राव मेड़ता के मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ माता पिता का परंतु ये कुर्की पाली के निवासी थे और इनका लालन पालन जो हुआ इनके दादाजी राव दूधा मेड़ता के यहाँ पर हुआ था। हिंदी में किन किन लेखिकाओं को पढ़ा है? मैंने हिंदी में मनु भंडारी जी की रचनाओं को पढ़ा है। उसमें उनका महाभोज जो उपन्यास है उसका मैंने अध्ययन किया है और उसके अलावा मैंने महादेवी वर्मा की कविताओं का अध्ययन किया है। इसके अलावा उषा प्रियंवदा की कहानियों का मैंने अध्ययन किया है। महादेवी वर्मा की कोई कहानी? क्षमा चाहता हूँ सर कि महादेवी वर्मा की जो मैंने कहानियों का अध्ययन मैंने उनके नहीं किया था। उनकी जो रचनाएं हैं उसके बारे में मैंने जो उनके संस्मरण या रेखा चित्र उनका मैंने अध्ययन किया था। व्याकरण में आपका इंटरेस्ट कैसा है? जी मैम जी सर मैं व्याकरण अध्ययन करता हूँ और अध्यापन करवा सकता हूँ। अच्छा, ये अपन बता सकते हैं क्या इसमें उपसर्ग वगैरह ऐसा कुछ व्याकरण शब्द को स्पेशल कैसे क्या कौन सा उपसर्ग है कैसे किस धातु से बना है ऐसा? जी उपसर्ग का तात्पर्य यह है उपसर्ग के बारे में यदि मैं बताऊं तो उपसर्ग का तात्पर्य यह है वह शब्द जो किसी धातु के पूर्व में लगकर उसका रूप परिवर्तन कर देते हैं और जैसे अ, और उसका रूप परिवर्तन कहते हैं जैसे स प्लस हित स उपसर्ग का प्रयोग हित के अंदर करने से साहित्य का निर्माण होता है जो समाज हित की बात करते हैं। मैं स्पेशल इसका व्याकरण शब्द के लिए बोल रहा था आपको। व्याकरण कैसे बनना होगा? वी उपसर्ग वी धन आ प्लस करण जो धातु है व्याकरण का निर्माण हुआ है। ठीक। भाषा को समझो। भाषा वह माध्यम है जिसके अनुसार हम हमारे वह जो हमारे अंतर भावों को किन्हीं प्रतीकों किसी भाषा व अन्य संकेतों के माध्यम से यदि हम किसी अन्य को समझाते हैं वह भाषा कहलाती है। भारतीय भाषा जो है उसमें कौन कौन से? भारतीय भाषा जो परिवार है इसके अंदर हमारी हिंदी पूर्व जो भाषा मानी जाती है उसके अंदर हिंदी अंग्रेजी अरबी और क्षमा चाहता हूँ अरबी इसके अंदर नहीं आती और अमेरिका की जो भाषा है वहाँ उसके अलावा चीन की चीनी जो भाषा है वहाँ भी इसके अंदर फ्रेंच भाषा ये सब भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। और शतम वर्ग में कौन कौन से? शतम जो है शतम और केंटुक दो प्रकार की जो भाषाएं उसमें शतम परिवार में हिंदी भी शतम में ही आती है और हिंदी अंग्रेजी ये सभी शतम परिवार की ही भाषा है। ये रूसी किस ग्रुप में आता है? रूसी जो है वो केंटुक के अंदर आता है। एक बार क्लोज करो।